हेलो क्लास सेवेंथ। तो आज हम साइंस से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 1 पे है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन होता क्या है। ओके, अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इन ऑर्डर टू सर्वाइव, है ना। देखो, जब ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जब हम कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, है ना। और उस एनर्जी को जब हम यूटिलाइज करते हैं सरवाइव करने के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, देखो, अब न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो फूड कंपोनेंट क्या क्या है? प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हीटरोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स उसे कहते हैं, ठीक है, प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। ठीक है, जो कि खाना खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स है। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके, हीटरोट्रॉप उसे कहते हैं डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, है ना, जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, है ना। ओके, हम किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ताकि हमें उससे खाना मिल सके, है ना, उससे हम हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, हीटरो मीन्स अदर। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स है वो है ना, इंक्लूडिंग मैन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग मैन एंड ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो भी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? हीटरोट्रॉप है। ओके, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हुआ, है ना। और हीटरोट्रॉप जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, मैन है और नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ओके, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस, है ना। अब देखो फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा क्या होता है ना। ठीक है, जूनियर क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, है ना, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, बट हम आज पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, है ना, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखो बच्चों, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, अब फूड फैक्ट्रीज क्यों कहते हैं हम पढ़ेंगे। ओके, द synthesis of food in the plants occur in leaves, therefore all the raw material must reach there, है ना। देखो बच्चों, जो प्लांट्स फूड को सिंथेसाइज करते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं। ओके, इसलिए प्लांट्स को जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, तो वो लीव्स में पहुंचना जरूरी होते हैं, है ना। मस्ट रीच देयर, कहाँ पे? लीव्स में। ओके, water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. ठीक है, देखो
जो पानी और मिनरल्स हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स में पहुंचाते हैं. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. ठीक है. अब देखो लीव्स के सरफेस पे जो पोर्स होते हैं, ठीक है, वो पोर्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. ठीक है. दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गट सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है. अब जो लीव्स में जो पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उस पोर्स को गट सेल जो है वो सराउंड करके रखता है. ठीक है. पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गट सेल होते हैं. ठीक है. और उस पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. ओके बच्चों. ठीक है. अब देखो ये क्या है, स्टोमेटा है ना. तो ये साइड में जो है वो पूरा क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, गट सेल कहेंगे. ओके. ठीक है. अब ये जो है वो स्टोमेटा का ओपनिंग है. ओके. इसके थ्रू, ठीक है, पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. ठीक है. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots, stem, the branches and the leaves. ठीक है. अब देखो जो वाटर और मिनरल्स, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में, ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं, वेसल्स के थ्रू होते हैं. ठीक है. ठीक है. वेसल्स के थ्रू होते हैं जो कि रन लाइक पाइप्स के थ्रू, है ना, पाइप के जैसा काम करते हैं. है ना. पाइप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पानी पहुंचाते हैं. है ना. तो वैसे ही प्लांट्स में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं. वो वेसल्स वाटर और मिनरल्स को लीव्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है. ओके. वो पाइप्स देखो थ्रू आउट द प्लांट्स में होते हैं, रूट्स में होते हैं, स्टेम में होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, लीव्स में होते हैं. है ना. रूट्स में जो वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, जो प्लांट्स रूट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को, ठीक है, उसको कहाँ पहुंचाते हैं, लीव्स में पहुंचाते हैं. ठीक है. द लीव्स हैज अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. ठीक है. अब देखो लीव्स में क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं. ठीक है. जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. ठीक है. क्लोरोफिल क्या करते हैं, जो सनलाइट से जो एनर्जी होते हैं, ठीक है, उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. ओके. देखो अब क्या प्लांट्स में क्या पहुंच गया, वाटर एंड मिनरल्स भी पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया. अब क्या पहुंच गया, अब सनलाइट भी पहुंच गया. है ना. किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू. Okay, the energy is used to synthesize of food occur in the presence of sunlight. It is called photosynthesis. ठीक है. अब देखो the energy is used, है ना, जो जब देखो प्लांट अब क्या कर रहा है, फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना. तो उस फूड को सिंथेसाइज ब्रेक डाउन हो गया, है ना, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. है ना. प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रह रहे हैं. है ना. ओके. देखो फोटो मीन्स लाइट, है ना, सिंथेसाइज मीन्स टू कंबाइन. ओके बच्चों. देखो क्लोरोफिल जो है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. है ना. फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए. ओके बच्चों. अब देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए हमें, पहले वाटर एंड मिनरल्स चाहिए जो कि कहाँ से आते हैं, सॉइल से. है ना.
जो कि कौन एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स, है ना, और एक वेसल्स के थ्रू लीव्स में पहुंच जाते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में जो पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो इनटेक करते हैं, है ना। अब देखो सनलाइट को कौन कैप्चर करते हैं, क्लोरोफिल, जो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, है ना, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो सनलाइट के जो एनर्जी है उसको कैप्चर करते हैं। ओके, ठीक बच्चों, देखो वो सब कहाँ पे हो रहे हैं, लीव्स में हो रहे हैं, इसलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसको हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। ओके, देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट तीनों मिलके क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, है ना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू स्टार्च में। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, यसिर जो है हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर these leaves also carry out photosynthesis, है ना। तो देखो प्लांट्स के कुछ के लीव्स जो है वो रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, ठीक है। तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी आउट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। अगर क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होंगे, है ना बच्चों। तो इसका आंसर है यस। ओके, अब देखो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, है ना। अगर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं होंगे तो प्लांट्स में कोई खाना नहीं होगा, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स, है ना। देखो जिंदा रहने के लिए ऑलमोस्ट, है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे, प्लांट्स पे, ठीक है। प्लांट जो खाना बनाते हैं उस पे डिपेंड है, ठीक है। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। जो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आते हैं, कौन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स करते हैं, है ना। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, ठीक है, तो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, है ना। जब फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, तब ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। देखो प्लांट जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज नहीं करते बल्कि प्रोटीन और फैट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। देखो अब द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमने अभी पढ़ा है कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट जब होते हैं, ठीक है, तब क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ठीक है। देखो अब
कार्बन जो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अदर कंपोनेंट को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प होते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स हैं, ठीक है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, है ना। बट प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस है जिसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स कैसे इनटेक करते हैं, कहाँ से करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लांट जो है वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इसलिए सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो यूजेबल फॉर्म, वो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, रूट जो है, प्लांट्स का जो रूट्स है वो फिर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं अलोंग विथ वाटर, है ना। वाटर के साथ नाइट्रोजन प्लांट रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ओके बच्चों, ठीक है। देखो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बल्कि प्रोटीन और फैट्स भी सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स, ओके बच्चों, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे, ओके बच्चों, थैंक यू।